बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट में लिखा कि अगर यह खबर सही है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ सकता है शिक्षा मित्रों का मानदेय, तो यह काफी विलंब से उठाया गया कदम है, जो यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जबकि चुनाव के नजदीक ऐसे फैसले करना कांग्रेसी कल्चर रहा है, जिस पर अब भाजपा भी चल रही है। जनता यह सब समझती है। चुनावों में कांग्रेसी कल्चर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्रियों के मानदेय बढ़ाया गया, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधती हुई दिखाई दी है मायावती। और आपको बता दें, इसके पहले भी मायावती ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला था। और ये खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्रियों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। और मायावती कह रही है कि अगर ये खबर सच है तो ये तो कांग्रेसी कल्चर है। चलिए, सियासी गलियारों में इस पूरे मुद्दे को लेकर कितनी सुगबुगाहट है, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव सैनी। चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। शिव, बात करें तो एक और नया मुद्दा मायावती द्वारा उठाया गया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय यदि बढ़ाया जाता है तो ये तो कांग्रेसी कल्चर है। अब ये एक नया मुद्दा, बीजेपी पर तो निशाना साध ही रही है मायावती, लेकिन कांग्रेस हमेशा निशाने पर रहती है मायावती के। क्या कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है यूपी में इसको लेकर? देखिए बागी साहब, जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाना है, ये एक शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, भले ही वो चुनावी मौसम आने से पहले ही हो। जिस पर मायावती ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और बीजेपी और जो कांग्रेस है दोनों को सगा भाई बता दिया है। जिस तरह से वो उन पर सवाल उठा रही हैं कि ये तो कांग्रेस का कल्चर है, जो बीजेपी अब उसी कल्चर को अपना के आगे बढ़ रही है। हमारी रणनीति, हमारी सारी चीजें ये पूरी तरह से पारदर्शी रही हैं, हम संकीर्ण मानसिकता के नहीं है। यहाँ तक वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अगर हम इसको दूसरे तौर पे देखें तो एक ये सफाई भी नजर आ रही है कि हमारा जो काम करने का तरीका, हमारी जो काम करने की शैली है वो इनसे जुदा है। हम चुनावी मौसम देख के हम अपने फैसले नहीं लेते, हमारे फैसले तटस्थ रहते हैं। जैसे ही हम 2007 में आए थे, हमने अपर कास्ट की जो भर्तियां हैं वो जो रुकी हुई थी उन पर सारी रोक हटा के तत्काल प्रभाव से हमने वो भर्तियां करवाई थी। यहाँ तक वो कहती हुई नजर आ रही है। तो ये इन सारी बातों से ये चीज जरूर साफ हो रही है कि उनका जो कहना है वो अपनी कहीं ना कहीं वोट बैंक को अपनी और घसीटने के लिए ये सफाई के तौर पे युवाओं के सामने पेश कर रही है वागिशा जी। चलिए, ये जो बयान आया है इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि एक तीर से दो निशाने छोड़े हैं मायावती ने। नहीं, अभी तक तो खैर इसमें से किसी की कोई सफाई नहीं आई। ना तो कांग्रेस ने कुछ कहा है, ना ही बीजेपी ने कहा है। जो भी अभी एक तरफा बयान है मायावती के बयान पे रिएक्शन दोनों में से किसी भी पार्टी का आधिकारिक तौर पे अभी सामने नहीं आया है वागिशा जी। चलिए, विश्वसनीय बात करें ये शिक्षा मित्रों के मानदेय की, तो क्या इन लोगों ने पहले से मांग उठाई थी और आज जब पूरी कर दी गई है, मानदेय बढ़ा दिया गया है, तो शिक्षा मित्रों के बीच कितनी खुशी की लहर है? देखिए वागिशा जी, ये सबसे पहले मैंने शुरू में ही कहा है, भले ही ये चुनावी मौसम के आने से पहले का ही फैसला हो, लेकिन शिक्षा मित्रों के जो चेहरे पे है वो खुशी जरूर लाएगा, क्योंकि ये उनका मानदेय जिसकी वो मांग लगातार काफी दिनों से कर रहे थे, कम मानदेय होने के वजह से उनको दिक्कतें हो रही थी, तो उनको अपने घर परिवार चलाने में भी दिक्कतें हो रही थी। उनका मानदेय बढ़ाए, उनके चेहरे पे खुशी जरूर है और इस खुशी का जो असर है वो 2022 के चुनाव में भी जरूर पड़ सकता है कहीं ना कहीं वागिशा जी। शिव, बात करें तो शिक्षा मंत्रियों का मानदेय बढ़ाया है, लेकिन मायावती को किस प्रकार की परेशानी? ये तो खुशी की बात है कि उनका मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन वो हर मुद्दे को चुनाव से जोड़कर देख रही हैं। देखिए, अगर हम ये देखें तो बसपा जो है वो अब सिर्फ अपना जो वजूद है उस वजूद को बचाने में लगी हुई है कि लगातार उसका जो ग्राफ गिर रहा है पिछले 2 दशक के विधानसभा चुनावों में अगर हम देखें तो उनका जो वोट ग्राफ गिर रहा है, उस वोट ग्राफ को कंट्रोल करने के लिए वो जो भाजपा से वोट बैंक 17% वोट बैंक ब्राह्मणों का वो खिसकता हुआ नजर आ रहा था, उसको भी वो साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन के तौर पे उन्होंने एक कदम उठाया। अब उसी में से जब एक युवाओं को साधने के लिए एक योजना आई, एक योजना के तहत यानी उनका मानदेय बढ़ाया तो कहीं ना कहीं वो
वो मानदेय से वो वोटर प्रभावित होकर भाजपा में स्थिर हो सकता है, और वो वोटर स्थिर ना हो तो उनकी वो जो मना स्थिति है उसको बदलने के लिए उनका एक बहुत ही जोरदार बयान है कि कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है, ये जो फैसला लिया गया, जो मानदेय बढ़ाया गया, ये सिर्फ चुनावी मौसम के तहत है, ना कि कोई एक अटल फैसला, ना ही ये युवाओं को आगे ले जाने के सोच के तहत बढ़ाया गया है। मायावती ये साफ तौर पर युवाओं को मैसेज देना चाह रहे हैं, जिसके जरिए वो 2022 में कुछ ना कुछ परसेंटेज जो युवाओं का है, जो शिक्षा मित्रों का वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं वागीता जी। चलिए शिव, क्या लगता है आज ये बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा मित्रों के लिए, तो क्या एक प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में? और क्या असल में चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है या फिर पहले से ही कोई प्लानिंग थी कि हाँ बढ़ाया जाएगा मानदेय, सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था? मानदेय बढ़ाने की तो लगातार बात चल रही थी, वो मांग भी जो शिक्षा मित्र है वो लगातार मांग भी कर रहे थे कि हमारा जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। उसके लिए वो लगातार संपर्क भी कर रहे थे मंत्रियों से, उनके सचिवों से, किन प्रकार वो गुहार लगा रहे थे। हालांकि ये जरूर ये कहा जा सकता है कि नहीं, जो 2022 का चुनाव जब नजदीक आया तब फैसला क्यों लिया गया। इसके लिए अगर हम दांव पेच में जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। कोविड काल भी रहा है, कोविड काल में बहुत सारे फैसले आने थे जो नहीं आ पाए, ये भी कहा जा सकता है। अगर कोविड काल नहीं होता तो ये फैसला 2 साल पहले ही आ जाता। ये भी सारी चीजें बातें जरूर सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 2022 का चुनाव जो नजदीक है, उस चुनाव और नजदीक आने से पहले ही, काफी 5-6 महीने पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया, जिसके तहत ये एक अहम भूमिका निभाएगा 2022 के चुनाव में। वागी साहब, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिव तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा फैसला यूपी सरकार द्वारा लिया गया है। मानदेय बढ़ाने की घोषणा यूपी सरकार ने की है, लेकिन मायावती कोई बात हजम नहीं हो रही है। मायावती ट्वीट के जरिए कह रही है कि ये जो फैसला लिया गया है ये तो कांग्रेसी कल्चर है, यानी कि चुनाव आने के फैसले, इस तरह के फैसले कांग्रेस सरकार में होते थे, जो कि बीजेपी अब चुनाव को देखते हुए ऐसे फैसले ले रही है।